जरा सोचिए कि जुरासिक पार्क की स्टोरी सच हो जाए, एक्सटिंक्ट हो चुके एनिमल्स हमारे बीच में घूमने लग जाएं, हमें ही खा जाएं, या मैन वर्सेस वाइल्ड जैसी एक नॉन एंडिंग जंग ही शुरू हो जाए और ये जंग तब तक चले जब तक कि एक स्पीशीज वापस विलुप्त ना हो जाए। वेल, ये सब फिक्शन नहीं है, ये बातें अब फैक्ट हैं। सभी नहीं, पर शुरुआत जरूर हो चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात वुल्व्स की उस प्रजाति के बारे में जो 10,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गई थी, लेकिन अब वापस धरती पर जिंदा घूम रही है। इस प्रजाति का नाम है डायर वुल्फ और ये डायर वुल्व्स तकरीबन 10 से 12,000 साल पहले विलुप्त हो गए थे। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें स्टार्क फैमिली के सिजिल को याद कीजिए। स्टार्क फैमिली का सिजिल था डायर वुल्फ। ये आम ग्रे वुल्फ से बड़े होते हैं। इनका वजन 60 से 70 किलो होता है और जबकि इनकी हाइट 4 फीट तक जा सकती है। इन्हें कैनाइन स्पीसीज कहा जाता है क्योंकि इनके जबड़े में कैनाइन्स इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि हड्डी कुछ सेकंड्स में तोड़ सकते हैं। ये ज्यादातर भारी भरकम मेगा हर्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे कि हाथी, जिराफ, हिप्पोपोटामस आदि। ये अर्ली ह्यूमन हंटर्स भी थे। अब यही डायर वुल्व्स हमारे बीच हैं। रोम्यूलस, रीमस और इन दोनों की बहन खलीसी, ये तीनों डायर वुल्व्स हैं। इन्हें धरती पर वापस लाने वाली कंपनी का नाम है कोलोसल बायोसाइंसेस। इस कंपनी ने प्रिजर्व्ड डीएनए को यूज कर एक्सटिंक्ट हो चुके वुल्व्स को वापस ला दिया है, एग्जैक्टली जैसा जुरासिक पार्क फिल्म में दिखाया गया था। डायर वुल्व्स का डीएनए यूज हुआ, इस प्रजाति का जीनोम पढ़ा गया, कॉमन ग्रे वुल्फ का जेनेटिक कोड रीराइट किया गया ताकि कुछ सिमिलैरिटीज पैदा हो सके और डोमेस्टिक डॉग्स को सरोगेट मदर्स यूज करके इन तीनों डायर वुल्व्स को धरती पर लाया गया। एक वुल्फ में 19,000 जीन्स होते हैं। डायर वुल्फ बनाने के लिए कॉमन ग्रे वुल्फ के 14 जीन्स में 20 एडिट किए गए। इससे वाइड फर कोट आ गया, पावरफुल शोल्डर्स आ गए, वाइडर हेड आ गया, लार्जर टीथ और जॉज आ गए और ऐसे ही एक एक्सटिंक्ट प्रजाति हमारे बीच आ गई। लेकिन क्या ये एग्जैक्टली डायर वुल्व्स हैं? एक्चुअली साइंस की मदद से जेनेटिक एडिट करके प्रेजेंट डीएनए को डायर वुल्फ के डीएनए जैसा बनाया गया है। सो बिहेवियर विल बी लाइक डायर वुल्व्स, but it is not exactly the same dire wolf which went extinct. इसलिए इस स्पीशीज का साइज कॉमन ग्रे वुल्फ जैसा ही होगा। कोलोसल बायोडाइवर्सिटी और भी एक्सटिंक्ट एनिमल्स जैसे वूली मैमथ, जिसे आपने आइस एज में देखा होगा, डोडो और टास्मेनियन टाइगर को भी वापस लाना चाहती है। लेकिन क्या ये सेफ है? क्या ह्यूमंस इनके बीच सेफ रहेंगे और ऐसा करने की जरूरत क्या आन पड़ी? तो सबसे पहले बताती हूँ इस मैसिव अचीवमेंट के फायदे। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर किया जा सकेगा, यानी जो स्पीसीज विलुप्त हो गई हैं वो इकोसिस्टम्स में वापस आ सकेंगी और तो और जो विलुप्त होने वाली हैं उन्हें भी बचाया जा सकेगा, क्योंकि कोई भी प्रजाति इकोसिस्टम पर निर्भर रहती है। डायर वुल्व्स एक्सटिंक्ट ही इसलिए हुए थे क्योंकि उनको बड़े एनिमल्स खाने को नहीं मिल रहे थे और ह्यूमन इंटरफेरेंस भी बढ़ गया था। सेकेंडली, वूली मैमथ से क्लाइमेट चेंज से लड़ सकेंगे। वूली मैमथ के कारण टुंड्रा ग्रासलैंड में बदल सकते हैं। तीसरा, साइंटिफिक एडवांसमेंट, ज्यादा जेनेटिक रिसर्च, क्लोनिंग की ट्रबल्स को ओवरकम करना और एंडेंजर्ड स्पीशीज को सेम फॉर्मूला से मदद करना। ऑल्सो हंटिंग और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन के कारण बहुत से स्पीशीज विलुप्त हो गए थे। जब इन स्पीशीज को वापस धरती पर बसाने का काम होगा तो सेम हैबिटेट भी बनाना पड़ेगा और इसीलिए हैबिटेट एक बार फिर से बन जाएगा और इंसान अपनी गलती सुधार लेगा। लेकिन इस सब में सबसे बड़ा है इकोलॉजिकल रिस्क, यानी ये एनिमल्स करंट इकोसिस्टम को बिगाड़ सकते हैं, एग्जिस्टिंग एनिमल्स के लिए थ्रेट हो सकते हैं और ह्यूमन बीइंग्स के लिए भी खतरा बन सकते हैं। दूसरा, खुद इन एनिमल्स का सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है क्योंकि फिलहाल तो क्लाइमेट चेंज मैसिवली हो रहा है, तो इनका हैबिटेट इन्हें ना मिलने पर दिक्कत हो सकती है। तीसरा, क्लोनिंग और जीन एडिटिंग लिटरली एक ट्रायल और एरर मेथड है। इससे फेल्ड और माल फॉर्म्ड ऑर्गेनिजम्स भी पैदा हो सकते हैं और तो और ध्यान एक्सटिंक्ट हो चुके ऑर्गेनिजम्स पर ज्यादा रह सकता है और एंडेंजर्ड पर से फोकस हट सकता है। और सबसे बड़ी बात, इंसान क्यों भगवान बन रहा है? एक्सटिंक्शन हुआ, उसके पीछे कई कारण थे, लेकिन एक्सटिंक्शन नेचुरल था ना, तो हम क्यों अननेचुरल तरीके से इन एनिमल्स को वापस ला रहे हैं और इसके अंजाम को भुगतने के लिए तैयार भी हैं हम? आज की रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी लाइव।